Today I am in Phuktal village of Zanskar and I am standing on a thousands of year old bridge made with plants and shrubs. This is a very old technique and this place also has a thousands of year old monastery right next to it. Let me tell you the story. कहते हैं ज़ांस्कार के अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ब्रोंज एज, और क्योंकि यहाँ कॉपर नेचुरली पाया जाता है एंड ज़ांस्कार नाम पड़ने का एक वर्जन ये है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ान मीनिंग कॉपर एंड स्कार मीनिंग वैली. बट एक चीज जिसके लिए ज़ांस्कार इज वेरी फेमस इज फॉर इट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड मोनेस्ट्रीज. और कहते हैं कि अगर आप पदुम आए और आपने फुक्तल या फुक्तर मोनेस्ट्री नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा. तो मैं भी चल दिया यहाँ की मोनेस्ट्रीज की स्टोरीज ढूंढने फुक्तल की तरफ. पदुम टाउन से आप सुंदर विलेजेस क्रॉस करते हुए पहुंच जाते हो काफी कच्चे पक्के और डेंजरस रास्तों में, जो नेविगेट करते हुए आपको कम से कम 2-3 घंटे लग ही जाते हैं. मैंने सुना था कि योर बाइक और व्हीकल गोज मैक्सिमम टिल पुरने विलेज, जहां से देयर इज अ ट्रैक ऑफ अराउंड 1.5 to 2 hours डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड. पर मुझे दिखा एक बोर्ड विच प्रॉमिस टू टेक मी टू फुक्तल डायरेक्टली इन जस्ट 3 kilometers बाय रोड, और मैं उस रास्ते चल पड़ा. नीचे पुरने विलेज और रिवर के व्यूज वर स्टनिंग. पर मुझे इवेंचुअली ये रियलाइज हुआ कि मैं एक पहाड़ में ऑफ रोड करता हुआ चलता जा रहा हूँ. द रोड इज गेटिंग नैरोअर, पर कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा. दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई एम लॉस्ट. रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा फुक्तल का. खतरनाक वाली ऑफ रोड. I have reached here but I don't know where to go because I'm just going and going. मैं ये अकेला हूँ यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ. वापस ही जाता हूँ. मे बी नीचे से वापस कोई दूसरा रास्ता होगा. लेट्स सी. वापस उसी पॉइंट पर पहुंचकर आई रोड स्ट्रेट फॉर मेनी किलोमीटर्स टू रीच द ब्यूटीफुल पुरने विलेज. साथ ही मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि व्हेन इन द माउंटेन्स इट्स बेटर टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एट हैंड. अपेरेंटली वो रास्ता इज अ प्रपोज्ड वन एंड पता नहीं कब बनेगा. एनीवे, आई पार्क्ड माय बाइक एट द लास्ट पॉसिबल पॉइंट एंड स्टार्टेड द ट्रैक टू द मोनेस्ट्री. कभी अपहिल, कभी डाउनहिल. गॉर्जियस ब्लू नदी के साथ साथ रास्ता चलता जा रहा था. इट वॉज अ लिटिल टायरिंग, पर इस मोनेस्ट्री को द केव ऑफ लिबरेशन ऐसे ही नहीं कहते. कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना. फाइनली एक सुंदर वुडन ब्रिज क्रॉस करके इन अनदर 15 minutes I saw the gate to the monastery. I took 1 hour and 15 minutes to reach and thought I'll aim to finish the trek in 1 hour while going back. Anyway, थोड़ा और आगे चलकर मुझे मिला इस coveted cave monastery का amazing view. वहाँ गेस्ट हाउस में मुझे पता चला कि मोनेस्ट्री में कोई नहीं है, as all the lamas have gone for their annual vacation. तो वहीं गेस्ट हाउस में नदी के व्यू वाला रूम लेकर I waited for 2 days. Next day I went to see the bridge that used to be made by mixing 3 shrubs and plants, जो कि अब almost extinct होता जा रहा है. Idea था to cross and go to the village across the river and get the local daru chang. ये वाला ब्रिज क्रॉस करना है. It's moving with air also. I'm scared. I don't know if I can do it. Let's see. Well, I could not go the entire way as it started shaking too violently और मुझे तैरना भी नहीं आता. So I came back midway. Okay, back to safety. The next morning I could see the monks coming back one by one. तो मैं सुबह सुबह मोनेस्ट्री में पहुंच गया. अंदर I could see how interestingly the monastery was built. अंदर थे स्टोन के बने हुए टनल लाइक पाथवेज that will take you from one side to the other. और थे लामास के छोटे छोटे क्यूट से केव लाइक रूम्स राइट ऑन द एज ऑफ द माउंटेन्स बट विद अ गॉर्जियस व्यू. And also the rooms that were used in very old days, maybe centuries ago. Monpa के अंदर photography was prohibited, so I could not shoot, and also I did not get a lot of information except seeing the samadhi of Changsen Sherab Zangpo. ये थुपा है ना, ये थुपा है चांगसेम शराब ज़ांगपो का बूटी. उनके बारे में बहुत बाद में मुझे पता चला that he was the disciple of Tsongkhapa who started the Gelug sect of Mahayana Buddhism. इसके बारे में I'll tell you more later in the story.
2 दिन यहाँ पर रुकने के बाद भी स्टोरी तो नहीं मिली बिकॉज मोस्ट ऑफ द लामाज आर ऑन वेकेशन और जो है उनको प्रॉपर स्टोरीज तो मालूम नहीं है बट दे हैव गिवन मी अ नंबर इन कर्शा सो कर्शा जाते हैं द हंट इज ऑन And with this, I decided to return to Padum and then to Karsha Monastery. While going back, I realized how tough life is for the lamas living there. बहुत दूर से लेके आ रहे इतना भारी मुश्किल है But I had set a 1-hour deadline for myself to reach my bike. And Okay, so I did it in 50 minutes. I reached my bike. I was thinking to do it in 1 hour, but I did it in 50 minutes. Yeah! Which always. Karsha Monastery is just few kilometers from Padum town and the route to Karsha is absolutely breathtaking. और जब आप दूर से कर्शा का व्यू देखते हो तो मन करता है कि देखते ही जाओ। जब मैं फाइनली आगे गांव में पहुंचा तो ऊपर गोंपा में मुझे मिले लामा मिंगूर जी who showed me around the gorgeous monastery. यहाँ you can easily shoot or take pictures and capture the stunning artwork on the walls and everywhere around the monastery. लामा मिंगूर ने ही मुझे बताया about the two main kinds of Buddhism, Mahayana and Hinayan, जिसमें this monastery and even Phuktal follows the Mahayana Buddhism that came from Tibet. टिबेटन बुद्धिज़्म में 4 सेक्ट्स हैं, गेलुकपा, निंगमापा, सक्यापा, कग्युत्पा। तो इन चारों में से ये जो मोनेस्ट्री है वो गेलुकपा सेक्ट से बिलोंग करता है। गेलुकपा सेक्ट का बिलोंग करने का तात्पर्य या मीनिंग ये है कि ये चोंखापा का जो उपदेश होता है उनका उसको फॉलो करते हैं। हिनायान वाले लोग पाली ट्रेडिशन को मानते हैं, जो बुद्धा को ही मानते हैं और किसी डेटीज़ को मानते नहीं है, किसी दूसरे फॉर्म्स को नहीं मानते हैं। और महायान में क्या कहते हैं तांत्रिक और ये क्या कहते हैं जो भी बुद्धा के टीचिंग उन सबको मानते हैं। Lama ji then showed me a room full of sacred texts called Kangyur और translations, जो कि महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं and are divided into 108 पोथीज और वॉल्यूम्स जो माना जाता है ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी। जाते जाते लामा जी ने मुझे कर्शा मोनेस्ट्री के नाम की इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताई। कार मीन्स हमारे बोटी भाषा में या लोकल लैंग्वेज में कार मीन्स सफ़ेद वाइट। छा का मतलब है कि हमारे बोटी भाषा में छा लेटर 6 वाला का खा गा गा चा छा ऐसे होता है ना, ऐसे होता है छा और ऊपर लाइन होता है। तो ये वाला बाग और वो वाला बाग थोड़ा गोल जैसा दिखाई देता है लोगों को थोड़ा दूर से। हाँ, उसके कारण यहाँ पे कार छा बोला, क्योंकि पहाड़ जो है ना वो थोड़ा वाइट जैसा दिखाई देता है। तो इसका जो फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर जो है वो वाला बाग और ये वाला बाग जो है वो छा की शेप की तरह दिखाई देता है, इसीलिए करछा पड़ा है, करशा नहीं है। वैसे तो there are so many other stunning monasteries around Zanskar and Ladakh, पर ये 2 monasteries मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता था और कुछ शेयर करना चाहता था about Buddhism, which is of course an inseparable part of the beautiful culture of our Bharat. Do come and explore the stunning Zanskar and its beautiful monasteries. मैं आपको मिलता हूँ अगली स्टोरी में, तब तक खुशियाँ always. 西无则化度别法义，给我积极下为心更的大贤的。